भाई आज मैंने इंस्टा पे एक यंग बंदे का पोस्ट देखा। वो कंप्लेन कर रहा है भर भर के। ऐसे चौड़ में आ गए। ये मेरे घर के बूढ़े सटिया गए हैं और उनको कुछ पता नहीं है, मेरे को हर रोज़ टॉर्चर करते रहते हैं, मेरा मेंटल अब्यूज़। एक तो बड़े बड़े शब्द आ गए ना हमारी जनरेशन को, और मुझे ट्रॉमा दे रहे हैं। क्या ट्रॉमा दे रहे हैं उनको? उसको मेरे को बहुत सारी एडवाइसेस मिल रही है हर रोज़, मुझे कूट कूट के, बेटा ये कर दो वो कर दो, ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो, जैसे मेरे को कुछ आता ही नहीं है वैसे मेरे को टोकते रहते हैं। तो क्या मैं फुद्दू हूँ? वैसा वो बोल रहा था। मैंने कमेंट में लिखा, हाँ तू है। तेरे घर पे पगलेट, तेरे घर पे ज्ञान का झाड़ है। अगर बुजुर्ग तुम्हारे घर में है तो यू हैव अ ट्री ऑफ विजडम। ईगो नहीं रखने का ना, यंग जनरेशन को यही है बस। पूरे गांव का ईगो भरा है। भाई तुमने कुछ किया नहीं है, फिर बोलते हैं मैंने बहुत पढ़ाई की है, मुझे सब पता है। ये सारे बूढ़े लोगों को क्या पता है? क्या पढ़ाई की है तूने? बैचलर किया है, मास्टर्स किया है, पीएचडी की है, 2 पीएचडी की है, डिप्लोमा किया है, क्या किया है तूने? हाँ, तेरे को कुछ नहीं आता। उन लोगों जैसी डिग्री तेरे पास है नहीं। वो लोग 8वीं पास है या 9वीं फेल। वो लोग लाइफ में फेल हुए हैं। तू अब तक पास होते जा रहा है, इसलिए अपने पे अभिमान कर रहा है। तेरे को पता नहीं क्या कि निष्फलता ही सफलता की चाबी होती है। तो वो लोग तेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल है आज की तारीख में, क्योंकि वो फेल हुए हैं। इसीलिए उन्होंने पाई पाई करके घर बनाया है जिसमें तू रह के कंप्लेन कर रहा है, इंस्टाग्राम पे डाल रहा है उन्हीं लोगों के खिलाफ। तेरे में बुद्धि बुद्धि है कि नहीं यार? और ये कॉमेडियंस जो आजकल अपने आप को बहुत कूल मान रहे हैं, उसमें से वो भी आ गया कुणाल कामरा। अच्छा हुआ उसको हर तरफ से जो लाफे पड़ रहे हैं ना, अच्छा हो रहा है उसके साथ। उसको एक अपने वीडियो में क्या बोला था, इंडिया के बूढ़े लोग सटिया गए हैं। जो हमारे जो भी बुड्ढे हैं ना वो पूरी तरह चुतिया गए। जो भी 60+ बुड्ढे पागल हो गए अभी। ऐसा बोला था ना वो। बराबर है। तू, तेरे साथ जो हो रहा है वो तू डिजर्व करता है। तू बूढ़े लोगों को गाली देगा, बूढ़े लोगों की विजडम पे डाउट उठाएगा। अभी मैं तेरे को एक स्टोरी सुनाता हूँ। कुणाल कामरा, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन लिसन केयरफुली। मेरा एक दोस्त था, वो, उसको कोई प्रकार का व्यसन नहीं था, वो एकदम गुड बॉय था, एकदम क्लीन, गाली भी नहीं बोलता था। और उसके जो दादाजी थे वो दिन में 3, 4, 7 बार तम्बाकू खाते थे। तो उन्होंने मेरे दोस्त को भी आदत लगा दी, सलाह दिया कि बेटा तुम भी तम्बाकू खाओ। मेरा दोस्त भी धीरे 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 व्यसनी होने लगा। एक दिन मेरे पास आया कि ये मेरे दादाजी की वजह से आज मुझे कैंसर हो गया है। तो मेरे दादाजी कितने हरामी है। मैंने बोला, ए तेरे दादाजी को गाली मत दे, तू कुणाल कामरा है क्या? बुजुर्ग गद्दारी। तेरे दादाजी का विजन पता है तुमको? अंबानी, अदानी, ये सब लोगों का विजन उनके सामने टुच्चा है। तुम्हारे दादाजी जो गुटका मुकेश, जिन्होंने वो बनाया पूरा वीडियो और थिएटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो वीडियो, उस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। बराबर। तो उन लोगों ने बोला, थिएटर वालों की डिमांड आई कि अभी ये गुटका मुकेश वाली ऐड बहुत चलाई और ये अभी बहुत पुरानी हो गई है, कुछ नया कंटेंट लाओ। तो दादाजी बोले ठीक है, आई एम ऑन इट। दैट इज़ वाई तुम है ना, हम, ऐसा है हमारी दृष्टि, हमारे बुजुर्गों की दृष्टि ऐसी है, 180 डिग्री, सब दिखता है उनको, दूर का भी। आफ्टर ऑल ही इज 8वीं पास। नहीं, बस विजन समझना ही नहीं है। गाली देना इजी है ना किसी को भी, और हमारे बुजुर्ग लोग तो बेचारे अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। दे दो उनको गाली, कौन ही सुन रहा है? मशीन नहीं लगा होता ना उनका। यही है ना, तुमको रियलाइज करना पड़ेगा कि तुम्हें पल पल, छोटे काम हो बड़े काम हो, कुछ भी हो तुम्हारी लाइफ का, कोई कौन सा भी फेज चल रहा हो, तुमको बुजुर्ग लोगों की सलाह लेनी चाहिए। फिर तुम बोलोगे कि अरे वो ऑब्वियस सलाह देते हैं, जो हमको पता है वही बोलते हैं। उनकी अपनी अंदर से जो कंट्रोल करने की नीति है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए वो कुछ भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है, उसके पीछे भी तुम उनका विजन नहीं देख पा रहे हो जो इतना बड़ा है। मैं बोलता हूँ तुम श्वास लेने से पहले भी उनकी सलाह लो। मैं लेता हूँ, मैं रोक के रखता हूँ। मैं दादाजी के पास जाता हूँ, दादाजी सांस लूँ। वो बोलते हैं बेटा लो, पर ध्यान रखना भूल में से नाइट्रोजन ना ले ले, वो 78% है वातावरण में। कितनी गोल्डन एडवाइस है। अब तक मेरे शरीर में नाइट्रोजन ही भरा था, बट देन आई रियलाइज आफ्टर दैट डे, मेरे को अभी तक वो डेट याद है, 23 मई 2017। उस दिन से मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, उसके पहले मैं नाइट्रोजन ही लेता था। पर नहीं, हमको नहीं सुननी है उनकी। फिर तुम आर्ग्यू करोगे कि हमको सिखाते हैं कि हमारे बूढ़े भगवान समान होते हैं और वो पूरा संसार चलाते हैं, उनकी ही सुनो। हम भगवान की डायरेक्ट ना सुन ले? अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? हमारे घर के बूढ़े ही तो संसार को चलाते हैं। तुमको क्या लगता है ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी संसार को चलाते? नहीं, ब्रह्मा नहीं, दे आर नथिंग कंपेयर टू आवर बुड्ढास। हमारे बुड्ढे ही ब्रह्मांड का केंद्र है और हम उनके आजू बाजू सारी कठपुतलियां है, हम कोई नहीं है उनके सामने। फिर तुम आर्ग्यू करोगे कि हाँ अगर बूढ़े भगवान है तो हर 4 दिन हॉस्पिटल जाते हैं, फिर जोर से हंसता है तो उनके
हो जाता है, दवाई खानी पड़ती है, हाँ तो वो वैसे टाइप के भगवान है, अलग टाइप के भगवान है, उनकी भी रिस्पेक्ट करो। हमारे कल्चर में नहीं है क्या अलग अलग टाइप के भगवान, किन के 2 हाथ है 4 हाथ है, गणपति जी का तो सर वो एलिफेंट वाला है। तो एवरी गॉड इज़ यूनिक, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं इक्वली। तो हमारे बुजुर्ग भी ये भी ऐसे गॉड है, 2 हाथ 4 हाथ नहीं है तो क्या हुआ, कभी कभी 1 हाथ भी ऐसे 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 होता है। उम्र बढ़ती है तो वो लेटे रहते हैं खटिया पे, अनुपमा देखते रहते हैं टीवी पे, तो वो वैसे भगवान है, ठीक है, वो उनकी तरीके के भगवान है, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, वृद्ध चालीसा करो, बराबर। उन वो भी प्लेस डिजर्व करते हैं। लाखों करोड़ों भगवानों की पूजा करते हो तो एक उनकी भी कर लो जब वो फ्री हो अनुपमा देखने से। डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस टू नॉट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू विल रिग्रेट इट इन योर लाइफ। फिर वो सचिन जिगर म्यूजिक कंपोजर बोलता है कि हर दुविधा का सॉल्यूशन बाबा जी की बूटी नहीं है, हर दुविधा का सॉल्यूशन बूढ़े लोगों की बूटी है। एंड यू कुणाल कामरा, apologize to all the Indian uncles right now.